हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो टॉपिक किया था उसमें हमने अकाउंटिंग का मीनिंग के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था कि जो भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होते हैं फाइनेंशियल नेचर के, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज़ करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। उसके बाद हम पहुंच गए थे ट्रांजैक्शंस पर। तो ट्रांजैक्शंस हम पढ़ चुके। ट्रांजैक्शंस होती क्या है? ट्रांजैक्शंस मीन्स परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी हम कोई बिजनेस करेंगे तो उसमें गुड्स और सर्विसेज को परचेज करेंगे और सेल करेंगे। सैलरी पे टू द एम्प्लॉय, कोई भी अगर एम्प्लॉय हमारे बिजनेस में काम करेगा तो हम उसको सैलरी देंगे, उसको भी हम ट्रांजैक्शन कहेंगे। और जो भी लैंडर्स है जिन्होंने हमें लोन प्रोवाइड कर रखा है उनको हम इंटरेस्ट पे करेंगे। तो ये सब इन सबको हम क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शंस जब बिजनेस में होंगे सबसे पहले, तो उन ट्रांजैक्शंस को हम जिस बुक में रिकॉर्ड करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? जर्नल। जर्नल क्या होता है? जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल। जर्नल जो है एक बुक होती है जिसमें हम सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि डे टू डे, डेली ट्रांजैक्शन होंगे बिजनेस में, तो डेली बेस पर हम ट्रांजैक्शंस को जिस बुक में रिकॉर्ड करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? जर्नल। तो जर्नल हमारी एक बेसिक बुक होती है। तो लेकिन जब बिजनेस का साइज छोटा होता है तभी पॉसिबल है कि ईच और एवरी ट्रांजैक्शन जो है हम जर्नल में रिकॉर्ड करें। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस का साइज ग्रो करता जाएगा ये पॉसिबल नहीं रहेगा कि हम सारे ट्रांजैक्शंस को जर्नल में ही रिकॉर्ड कर सकें। तो फिर हम उसके बाद क्या करेंगे? जर्नल को डिवाइड कर दिया जाता है। द जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ सब जर्नल्स नोन एज स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। तो जर्नल को जब हम डिवाइड करेंगे सब जर्नल्स में तो उनको हम क्या कहेंगे? या तो स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और उसमें हमारी कौन कौन सी बुक्स आएगी? कैश बुक। कैश बुक क्या होती है? हमारे बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शंस होंगे तो जो भी कैश ट्रांजैक्शंस होंगे उनको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। परचेज बुक, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होंगे। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब उधार खरीदेंगे हम कुछ भी, वो हमारा परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा। सेल बुक, क्रेडिट सेल करेंगे, उधार बेचेंगे, उसको हम किस बुक में रिकॉर्ड करेंगे? सेल बुक में। परचेज रिटर्न बुक, जब उधार खरीदा हुआ सामान हम वापस करेंगे तो हम किस बुक में रिकॉर्ड करेंगे? परचेज रिटर्न बुक में। सेल्स रिटर्न बुक, जब उधार बेचा हुआ सामान वापस आ जाएगा तो हम किस बुक में रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स रिटर्न बुक में। ये बुक हम नहीं पढ़ेंगे। बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक ये जर्नल का हिस्सा होती है, वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है। और जर्नल प्रॉपर, इनके अलावा इनमें रिकॉर्ड होने के बाद भी अगर कोई ट्रांजैक्शन बचेगा तो वो हम किस बुक में रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारी सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर जर्नल का साइज छोटा पड़ जाता है, बिजनेस का साइज बड़ा होता है, ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो जाते हैं तो हम फिर किस में रिकॉर्ड करेंगे? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। उसके बाद आते हैं हम किस पर? लेजर पर। लेजर के बारे में हम पढ़ चुके कि लेजर क्या होता है। लेजर जो है एक बुक होती है। द बुक इन विच वेरियस अकाउंट्स आर ओपन इज कॉल्ड लेजर। लेजर एक बुक है जिसमें बहुत सारे अकाउंट्स हम ओपन करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? लेजर कहेंगे। जैसे किसी भी पर्सन का अकाउंट, किसी को भी हमने उधार सामान बेच रखा है या उधार सामान खरीद रखा है, किसी को भी हमने कैश दिया तो कैश का अकाउंट ओपन होगा। तो ये सारे जो अकाउंट हमारे ओपन होंगे वो किस बुक में ओपन होंगे? लेजर में हम ओपन करेंगे। तो लेजर में अकाउंट ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे? उन अकाउंट की बैलेंसिंग करेंगे। उन अकाउंट्स के नीचे टोटल करेंगे, उनकी बैलेंसिंग करेंगे कि कितना रुपया किससे लेना है, किसको देना है, कितना खर्चा हो रहा है, कितनी इनकम हुई है हमारी, सैलरी कितनी पे करी, वेज कितनी पे करी, कमीशन कितना रिसीव हुआ, इंटरेस्ट कितना पे किया, इन सब का। मशीनरी कितने रुपए की है टोटल, मशीनरी का बैलेंस, फर्नीचर का बैलेंस। हर असेट्स का अकाउंट ओपन होगा लेजर में, हर एक्सपेंस और इनकम का अकाउंट ओपन होगा और पर्सनल अकाउंट ओपन होगा। किसी भी कैपिटल का अकाउंट
क्रेडिटर्स का अकाउंट, डेटर्स का अकाउंट। क्रेडिटर डेटर्स मीन्स जिनको हमने उधार सामान बेच रखा है वो हमारे डेटर्स होंगे, और जिनसे हमने उधार सामान खरीद रखा है वो हमारे क्रेडिटर्स होंगे। उन सभी के अकाउंट हम लेजर में ओपन करेंगे और उनकी बैलेंसिंग करेंगे। फिर लेजर में अकाउंट्स ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ सच बैलेंसेस। इन लेजर में जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं उनके बैलेंसेस की हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस अगर नीचे टैली हो जाता है, दोनों साइड ट्रायल बैलेंस की अगर इक्वल आती है, तो इसका मतलब हमने जो भी अकाउंट्स ओपन करे हैं उनमें कोई भी अर्थमेटिकल एरर नहीं है। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम फाइनल अकाउंट अपने प्रिपेयर करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके कि हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो अलग होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग होता है और बैलेंस शीट अलग होती है। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है इज़ प्रिपेयर फॉर कैलकुलेटिंग ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में हमें कितना ग्रोस प्रॉफिट हुआ है और कितना ग्रोस लॉस हुआ है उसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। और जैसे हमने ग्रोस लॉस और ग्रोस प्रॉफिट निकाला है ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से, वैसे ही जब हम अपनी टोटल सेल में से सारे खर्चे पूरी साल के कंप्लीट ईयर के जो भी हमारे एक्सपेंस है वो माइनस करेंगे कंप्लीट ईयर की इनकम में से, तो हमारा क्या निकल कर आएगा, नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या असरटेन करता है, द नेट प्रॉफिट और द नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो बैलेंस शीट क्या शो करती है, बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो बैलेंस शीट हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने कल वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जो भी हम डेटा होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, और इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग साइकिल। तो ये हमारा अकाउंटिंग साइकिल है। इसके बाद हम जर्नल के बारे में पढ़ेंगे। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें ट्रांजैक्शंस होते हैं, फिर उनको हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल का साइज अगर छोटा पड़ गया है तो फिर हम उसको कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, इन बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हम लेजर में अकाउंट्स ओपन करेंगे, डिफरेंट अकाउंट्स। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे अर्थमेटिकल एरर को चेक करने के लिए, और फिर हम क्या करेंगे, अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। थैंक यू।